बड़ी मूर्तियों में से एक मेरे पिताजी ने बनाई, 80 फीट ऊंची भगवान शंकर की प्रतिमा। पिताजी को इन मूर्तियों के काम बहुत मिलने लग गए थे। उनमें से एक थे हमारे गुलशन कुमार जी। बिरला जी की उस मूर्ति पे अपनी शूटिंग करने आए थे और बिरला जी ने मना कर दिया। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इसी मूर्तिकार से दूसरी मूर्ति बनूंगा। 1 या 1.5 साल तक माई फादर डिड नॉट गिव एनी अपॉइंटमेंट टू मिस्टर गुलशन कुमार। हमें मौका मिला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और जो सदियों से प्रथा चलती आ रही थी ना, मदर और चाइल्ड की एक मूर्ति की, आपने देखी हो, उसको रिप्लेस करके हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति बनाई। और ऐसे परसेप्शन बन गया कि जिसका भी हाथ ऊंचा है, उंगली एक तरफ कर रखी, तो अम्बेडकर जी होंगे। अम्बेडकर जी हैं। So we just पर्सपेक्टिव की वो हो गया। so we just try to change that perspective। मेरी बड़ी मदद की उस पर्टिकुलर काम को करने में हमारी एक मित्र है नुपुर शर्मा जी। सर, आज आपका नाम देश दुनिया में सब लोग जानते हैं। आशीर्वाद आप। सबसे बड़ी बात, मोदी जी जानते हैं, अमित शाह जी जानते हैं। फिंगर क्रॉस। एक दिन एक शहीद की मूर्ति का ऑर्डर आया और हमने कहा कि यस विल डू इट। आई स्वेयर, आई टेल यू, आई स्वेयर ऑन एनीथिंग। उस दिन साला इतना गिल्ट फील हुआ, इसका बेटा मर गया, ऊपर से मूर्ति बनवा रही है और मैं पैसे ले रहा हूँ। 300 से ज्यादा शहीदों की मूर्तियां बनाई, मैंने आज तक 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं। हैट्स ऑफ यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में कदम रख रहे हैं जहां आकार, रूप और बनावट, इन चीजों से कोई वस्तु या कोई मूर्ति जीवंत हो उठे। ये मूर्ति कला का जादू है। और आज वरेनियम टॉक्स आपको एक ऐसी मूर्ति कला की ऐसी गहराइयों में लेकर जाने वाला है जहां बहुत आनंदित होने वाले हैं, क्योंकि जो आज हमारे साथ पर्सनैलिटी है उनका नाम है नरेश कुमार कुमावत जी। इन्होंने 80 देशों में 200 से अधिक स्कल्पचर्स बनाए हैं। मूर्ति कला में महान मूर्तिकार के नाम से जाने जाते हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, हमारे गृह मंत्री द्वारा इनका नाम बहुत बार लिया गया है और उनके साथ ये बहुत दिखाई भी देते हैं, बिकॉज इनके काम भी कुछ ऐसे ही हैं। और यदि बात की जाए कामों की तो इतनी सारी लिस्ट है जो मुझे तो याद नहीं, मैं सर से भी पूछूंगा, बट मैं फिर भी आपको कुछ बता देता हूँ। जिसमें से इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भगवान शिव की बनाई है। विश्वम स्वरूपम था ना सर? विश्वास स्वरूपम जिसका नाम था। निषादराज और राम जी की एक बहुत ही सुंदर इन्होंने कलाकृति कह सकते हैं वो बनाई है। और समुद्र मंथन जो कि नई पार्लियामेंट में भी इन्होंने सर ने बनाया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत सारी ऐसे सुंदर मूर्तियां, स्कल्पचर्स जो सर ने बनाए हैं। तो आज आपको लेके चलते हैं उसी जोन में। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार, आप कैसे हैं और आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद आप लोगों का। डूइंग गुड। सर, ये शुरुआत आपकी कहाँ से हुई इस क्षेत्र में आने की? सो बेसिकली अब मैं कहना चाहूंगा कि मेरी तीसरी पीढ़ी है इस वक्त मूर्ति कला के क्षेत्र में। जी। मेरे पूज्य दादाजी श्री हनुमान प्रसाद जी, जिनका आवक्ष आप पीछे देख रहे हैं, बस्ट, इन्होंने सीकर राज घराने में और स्टोन कार्विंग का काम ये किया करते थे। जी जी। उसके बाद हम सीकर, हस्तेड़ा से, राजस्थान के सीकर से पिलानी, बिरला की पिलानी आपने सुना हो, जी जी, वहाँ मूव कर गए। वहाँ पर मेरे पिता श्री मातुराम जी वर्मा, तो उनके शुरुआती दिनों में वो एक चित्रकला के अध्यापक रहे। जी जी। और वहीं पे बिरलाज का जन्म स्थल होने की वजह से, जो आप फिल्मों में भी सुनते हैं ना, टाटा बिरला, सो दे आर द बिरलाज। So Pilani is pretty much famous as a educational hub of the country। जी जी जी। वहाँ पे बिरला पब्लिक स्कूल से लेकर बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर बिरला बालिका विद्यापीठ से लेकर के बिरलाज ने एजुकेशन पे वहाँ बहुत काम किया। जी जी। अर्ली 1947 में बिट्स की स्थापना कर देना वहाँ पे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। आई थिंक IITs उसके बाद आए होंगे, आई एम नॉट श्योर दो। तो वो अपने आप में एक बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन आज भी है। विश्व के टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस में से बिट्स का स्थान आता है, बिरला इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। जी जी। उस धरा से मैं बिलोंग करता हूँ, पिलानी से। तो पिताजी मेरे एक चित्रकार रहे। बिरलाज ने उनको बहुत मौके दिए। पिलानी में एक पंचवटी पार्क करके एक जगह है, जहाँ पर सैकड़ों मूर्तियां मेरे पिता ने बनाई। वहीं पर जब पिताजी एक 21 फीट ऊंचे हनुमान जी का स्कल्पचर बना रहे थे, तो उसको देख करके श्री बसंत कुमार जी बिरला, जो आज के टॉप बिजनेस टाइकून है, श्री कुमार मंगलम जी बिरला, उनके दादाजी, जी जी, उन्होंने मेरे पिताजी को बुला, 1989 आई एम टॉकिंग अबाउट,
उन्होंने बुलाया और बुला करके कहा कि आप 50 फुट की मूर्ति बना सकते हैं। तो यहाँ पे साहस की बात आती है। तो पिताजी ने कहा कि आप 100 की बनवा लीजिए। तुम 100 की बना सकते हो, बोले आप जी, 200 की बनवा लीजिए। जी, 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 सो दिस इज हाउ वो पापा को उन्होंने दिल्ली बुलाया। जी, यहाँ पे उनका पृथ्वीराज रोड पर 32 अमृता शेरगिल मार्ग करके एक घर है उनका, वहां पर बुलाया। तो उनका पूरा प्रेजेंटेशन था पापा का। आप सोचिए कि उन्हीं के स्कूल का एक एम्प्लॉय, एक अध्यापक, और इतने बड़े बिजनेस टाइकून और इतने बड़े लोगों में, वहां पे आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, उन सब के बीच में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं टू इरेक्ट ए 100 फीट टॉल स्टेच्यू, वाह, 10 मंजिला बिल्डिंग, और वो भी कब 1990 के 90 आसपास। के आसपास। तो समहाउ पिताजी बड़ी तैयारी करके गए। इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स क्या होंगे, विंड प्रेशर क्या होगा, खड़ी कैसे होगी, और उतनी बड़ी मूर्ति को बैलेंस कैसे करेंगे एनाटॉमी में। तो इन सब पे जब चर्चाएं शुरू करी वहां पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मातुराम जो है कॉम्पिटेंट है, वो इस काम को कर सकते हैं। क्या बात। सो दिस इज हाउ, आप सब लोगों ने देखा होगा दिल्ली के एयरपोर्ट के पास में रंगपुरी में, आप जैसे महिपालपुर से उतरते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में शिव मूर्ति आती है। आज जी, एक जी, जी, सबसे जी, बड़ा जी, स्थान जी, बना हुआ है। जी। वो पहली बड़ी मूर्तियों में से एक मेरे पिताजी ने बनाई। क्या बात। 80 फीट ऊंची भगवान शंकर की प्रतिमा, जो बहुत प्रसिद्ध रही। अब चूंकि वो उस मूर्ति के निर्माण में लगे हुए थे, मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा में लगा हुआ था, 7वीं 8वीं में रहूंगा उस टाइम में गई। करते करते मैं जब 12वीं क्लास में पहुंचा, तब तक पिताजी को इन मूर्तियों के काम बहुत मिलने लग गए थे। उनमें से एक थे हमारे गुलशन कुमार जी। जी, जी, जी। तो गुलशन कुमार जी ने पिताजी से कहा कि चूंकि गुलशन कुमार जी बिरला जी की उस मूर्ति पे अपनी शूटिंग करने आए थे 94-95 के आसपास, जी, जी। और बिरला जी ने मना कर दिया कि Okay. मैं तुम्हें शूटिंग नहीं करने दे सकता, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल मूर्ति, और मैं नहीं चाहता कि इसका कमर्शियल। राइट, राइट। तो गुलशन कुमार जी गॉट लिटिल कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इसी मूर्तिकार से दूसरी मूर्ति बनवाऊंगा। जी। अब चूंकि पिताजी बिरला के एम्प्लॉय, हाँ, हाँ। और गुलशन कुमार जी कहते हैं कि मैं बनवाऊंगा मूर्ति, तो उन्होंने मेरे पिताजी को फोन करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि जी मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। और मेरे पिताजी के लिए बिरला जी महान, क्योंकि उन्होंने मौका दिया, बिरला जी के एम्प्लॉय पापा। मेरे पिता मेरे ख्याल से 2 साल तक, नहीं, एक या 1.5 साल तक, माय फादर डिड नॉट गिव एनी अपॉइंटमेंट टू मिस्टर गुलशन कुमार। वाह। ये बड़ी बात थी बिल्कुल कि सर। गुलशन कुमार जैसी शख्सियत को हाँ। आप अपॉइंटमेंट ना Big दें, name, मिलने sir, ना big जाएं। name, big इट वाज अ name, बिग नेम yeah. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Hmm. समहाउ किसी ने पापा को समझाया, तो उन्होंने कहा देखो, मैं बिरला जी से पूछ करके जा सकता हूँ। आप अब बिरला जी की महानता देखिए। डॉक्टर श्रीमती सरला बिरला, मेरे को भी उनका सानिध्य बहुत प्राप्त हुआ। तो जब मेरे पिता ने उनसे पूछा कि जी ऐसे ऐसे गुलशन कुमार जी हैं जो मुझसे मूर्ति बनवाना चाहते हैं, ऐसी ही शिव जी की मूर्ति, तो आप इजाजत है तो मैं बना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा माधुराम जी, आप नहीं बनाओगे तो कोई और बनाएगा, हाँ, तो आप ही बनाइए। ठीक बात। तो पिताजी इस तरह से गुलशन कुमार के वहां पहुंचे, तो वहां वो काम चालू था। उस टाइम तक मेरी अंडर ग्रेजुएशन में मैं आ गया था। 95-96 में आई वाज इन +2। सो वी आर द चाइल्ड ऑफ 90s, so we both, everyone used to think at that time कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर, ये 2 स्ट्रीम सबसे ज्यादा देखते थे कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। मैंने कहा चश्मा वश्मा लग गया, मैं डॉक्टर बनने लायक हूं। ज्यादा रहे तो टीचर। हाँ, वो टीचर पेट पालने वाला था, तो टीचर मेरे पापा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या? मैंने कहा मैं बायो का स्टूडेंट था। आई सेड ओके, आई विल बी अ डॉक्टर। मैंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। ये नहीं पता कि डॉक्टर बनने में क्या करना होगा। तो सब पीएमटी की तैयारी करने जा रहे हैं जयपुर, मैं भी जाऊंगा। मैं चला गया वहां पे, और रिजल्ट आया तो नंबर अखबार में तो क्या दूर दूर तक नहीं था कहीं। बेसिकली आई वुड से दैट कि फेल हो गए। सो माय फादर सेड कि तुम एक काम करो, बीए सीए कुछ कर लो, ग्रेजुएशन पूरी कर लो, तो आई विल आस्क मिस्टर बिरला, आपको कहीं ना कहीं नौकरी लगवा दूंगा। सो आई रियलाइज नो, नौकरी मुझे नहीं करनी, आई नीड टू डू सम वर्क। तो 96 का वो फेज था, और मैं काम करने चला गया। कहाँ पे? जहाँ गुलशन कुमार जी के लिए मूर्ति बन रही थी। तो वो गुलशन कुमार जी के यहाँ मूर्ति बन रही थी, तो वहां पे मेरे ख्याल से मेरी उम्र 19 साल रही होगी। तो मैं जब वो मूर्ति के ऊपर काम करने पहुंचा, तो जो मूर्ति के ऊपर पापा के जो सो कॉल्ड शिष्य थे, जो लगे हुए थे, वो इंफीरियरिटी में आ गए। अच्छा। कि भाई हमने पहले काम किया किसके नीचे? मातुराम जी के नीचे। अब ये उनका बेटा आ गया,
तो क्या आप इसके नीचे काम करेंगे? तो दे हैव स्टार्टेड स्क्रूड मी अप। तो उन्होंने मुझे बड़ा परेशान करना शुरू किया। एक की जगह कई घंटे काम करवाना, माल छापना, लाइक आई वाज लाइक अ कड़िया, परेशान करना। बट समहाउ मेरे अंदर ये था कि मैं जिद करके अपनी अपनी मर्जी से आया हूँ और वापस में जाने के रास्ते हैं नहीं मेरे पास। सो आई केप्ट डूइंग दैट वर्क। 60 रुपया मुझे रोज का मिलता था। वहां पे हम रहते थे। एक दिन गुलशन कुमार जी ने बुला के पूछा कि यार ये लड़का कौन है जो बड़ा एनर्जेटिकली काम कर रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर सीमेंट में सना हुआ था, पूरा सीमेंट में सना हुआ था। तो उन्होंने पूछा बेटा आप कौन हो? मैंने कहा जी मैं कारीगर हूँ। सब मैंने कहा, मैं जानबूझ के नहीं बोला कि मैं माथुराम जी का बेटा हूँ। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो पिताजी की छवि थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, ये मजदूर माथुराम जी का लड़का। बट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। तो वहीं से फिर एक बार मौका मिला कि बड़ौदा में हमें एक शिव की मूर्ति बनानी थी और मैं बड़ौदा पहुंच गया। और बड़ौदा पहुंचने के उपरांत मुझे पता चला कि जिस कार्य को मेरे पिता करते हैं मूर्ति कला, उस कार्य की कॉलेज भी है, दैट इज कॉल्ड फाइन आर्ट कॉलेज। एशिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो वो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा है। उसका भी डिपार्टमेंट है स्कल्पचर डिपार्टमेंट, जो सबसे खूबसूरत है। मुझे वहां जाने का मौका मिला, बड़ौदा में शिव जी की मूर्ति बनाने का मौका मिला। विश्व की सबसे पहली मूर्ति है वो जो कि स्वर्ण लेप से बनी हुई, जिस तरह से आप गोल्डन टेम्पल देखते हैं जी, वैसे सोने के लेप से वो मूर्ति बनी हुई है। आज वो मूर्ति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। लगभग 12 या 15 करोड़ का सोना उस मूर्ति के ऊपर चढ़ाया गया, 30-35 किलो के करीब सोना चढ़ाया गया। और वो मूर्ति आज साक्षात खड़ी है। तो वो मेरा पहला क्रिएशन बड़ौदा है। तो दिस इज हाउ आई गेट इनटू दिस फील्ड। सो दैट्स फिर वो राह चलती गई, रास्ते खुलते गए, हनुमान जी कृपा होती रही ना। सर अभी तक जो आपकी जो बेस्ट क्रिएशंस हैं, यदि बात की है जो आपके दिल के बड़ी नजदीक है और जिनका नाम विख्यात भी है, जैसे भी हमने 2-3 का तो हमने भी अभी नाम लिया, वो कौन कौन सी हैं जो यदि हम कुछ छूट रहे हैं तो हम किसी चीज? मैं कहूंगा द बेस्ट इज येट टू कम। ओके, बेस्ट तो अभी आनी है, लेकिन हाँ जितने भी काम किए, जैसे मैंने बताया आपको कि विश्वास स्वरूपम का काम किया, छतरपुर मंदिर में हनुमान जी का एक बड़ा काम किया, सारंगपुर गुजरात के अंदर 54 फीट ऊंचे हनुमान जी पंचधातु में हमने बनाए। निषाद राज भगवान राम का स्कल्पचर बनाया हमने प्रयागराज में, जो इकलौता स्कल्पचर है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व की भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति भी है वो, एज इफ नाउ। एंड उसके बाद हमने श्रीमद राजचंद्रा जी जो कि महात्मा गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, उनके लिए धर्मपुर वलसाड़ में हमने काम किया। मोर देन 12 जगह कनाडा में मैंने बड़े बड़े स्कल्पचर्स लगाए हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि विवाद हो गया था हिंदू मंदिर को लेकर के ब्राम्पटन में, और हनुमान जी की बड़ी मूर्ति थी, तो वो मूर्ति मेरे ही द्वारा बनाई गई है वहां पे कनाडा में। अभी कनाडा में ही हम भगवान राम की एक बड़ी मूर्ति बना रहे हैं, कनाडा में ही भगवान शंकर की एक बड़ी मूर्ति बना रहे हैं, फ्लोरिडा में मानस मंदिर है अमेरिका में, वहां पे हम भगवान शंकर की एक बड़ी मूर्ति बना रहे हैं। तो इस तरह से ये जब बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं और ये अलग अलग जगह पे स्थापित की जाती हैं, तो एक दूसरे से बेस्ट होती चली जाती हैं। क्या बात। इसी कड़ी में अगर मैं कहूँ कि जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का काम करने का सौभाग्य भी आने वाला था जी। तो जब उसका सौभाग्य मिला तो वो अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य था कि किस तरह से 46 टुकड़ों में और एक 80 फीट बाय 9 फीट के पैनल को यहाँ से ले जाना और उन टुकड़ों को इस तरह से मैच करना, ये आज आप उसके जॉइंट ना देख सके कहीं भी। जी। उससे भी ज्यादा खुशी तब होती है कि भारत के गणतंत्र दिवस पे जब मुख्य अतिथि आते हैं और उनको जब नई पार्लियामेंट, नई संसद दिखाई जाती है, तो सबसे पहले समुद्र मंथन दिखाया जाता है। क्या कि ये समुद्र मंथन असुर और देव दोनों तरह के ही मिलकर के मंथन करते हैं तो अमृत प्रकट होता है। अमृत काल में भारत चल रहा है जी। और अमृत काल में हम सब जी रहे हैं। बहुत सारी अच्छी योजनाएं वहां बनती हैं। सो दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क आई हैव डन। नमो घाट पर 75 फीट ऊंचे हाथ नमस्कार की मुद्रा में वो हमने बनाए। वो बड़ा चैलेंजिंग था। गंगा जो है, हमें कहा गया था कि गंगा के किनारे पे काम करना है। हम गंगा के किनारे पे ही काम कर रहे थे। काम, हनुमान जी का आशीर्वाद रहा कि काम चलते चलते वो काम 75 टन ब्रॉन्ज और लगभग 300 टन ऐसा स्टील को यूज करके 60 फीट नीचे पाइलिंग करके हमने वो खड़ा कर दिया।
और वो 75 फीट ऊंचा है, 75 प्लस 10, मैं कहूंगा प्रिसाइजली 85 फीट ऊंचा उस गंगा के किनारे से ऊंचा है, My जिस God, किनारे पे हमने बनाया नमो घाट पे। क्या बात है। पिछले दिनों मैं खुद ही देख रहा था कि वो लगभग 60 फीट हाथ गंगा में डूब जाता है। 60 फीट। 60 फीट वो डूब जाते हैं हाथ, मतलब यहाँ तक का एरिया पूरा। हाँ हाँ। तो जब ये इतना हिस्सा डूब जाता है तो देन आई रियलाइज कि मैंने कर कैसे दिया, My कि God, गंगा के बीच में जाके हमने काम कर दिया। हाँ, वाओ। बात तो किनारे की चल रही थी, बट गंगा के वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम बना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस काम को बहुत सराहा। उससे पहले वहाँ एक परिवार के हाथ अपने बनाए थे। वो सब एक अलग अलग फॉर्म है ये कला की। ये जरूरी नहीं है कि हम हनुमान जी बनाए, ये जरूरी नहीं हम शिव जी बनाए। हमें जब मौका मिला तो हमने समुद्र मंथन भी बनाया, हमें मौका मिला तो नमो घाट पे हमने बड़े जी, हाथ जी, भी जी, बनाए, जी, 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 जी। हमें मौका मिला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और जो सदियों से प्रथा चलती आ रही थी ना, मदर और चाइल्ड की एक मूर्ति की, आपने देखी हो, उसको रिप्लेस करके हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति जी, बनाई। जी, जी, और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के भी पर्सपेक्टिव हमने बदले पूरे, जी, जी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक वकील रहे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जनक तो माने जाते हैं वो। तो किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस देश को समर्पित करते हैं, तो वो रॉ के अंदर पूरा उसमें वकील कुछ की चेंज फॉर्म किया है से ना सर आपने, वो आई गेस वो वॉकिंग हाँ ना, पोज, जी वॉकिंग जी पोजीशन में जी, कुछ किया वॉकिंग पोस्चर। जी, क्योंकि जी, एक परसेप्शन बन जाता है कि बंदर होगा तो हनुमान जी होंगे, हाँ 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 हाँ, और ऐसे परसेप्शन बन गया कि जिसका भी हाथ ऊंचा है, उंगली एक तरफ कर रखी तो अम्बेडकर जी होंगे। अम्बेडकर जी हैं। So we just पर्सपेक्टिव try- की वो हो गया so we just try to change that perspective, कि वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि उंगली ऊपर उठा करके डायरेक्टर की तरह काम करते थे। राइट राइट राइट, उन्होंने अध्ययन भी किया है। ग्रेट ग्रेट। उनके पास वो क्वालिफिकेशन, कितने लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि वो लॉयर थे, लेकिन जब वो बहुत एजुकेटेड थे उस टाइम, वेरी वेल obviously, और ये एजुकेटेड, अदरवाइज ये संविधान और ये सब चीजें लिखना संविधान बनाना लिखना, बहुत बड़ी संविधान बनाना, संविधान को फिर एक अमलिया जामा पहनाना, जिस तरह से बोलते हैं ना कुछ शब्दों में, तो वो उन्होंने किया। तो वो हमने उस पर्टिकुलर मूर्ति में दर्शाया पूरा, कि किस तरह से एक मोशन में है वो, किस तरह से वो वॉक कर रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। मेरी बड़ी मदद की उस पर्टिकुलर काम को करने में। जब मैं वो काम कर रहा था तो मेरा पहला प्रेजेंटेशन था जी, और सुप्रीम कोर्ट में, टचवुड भगवान की दया से कोर्ट कचहरी आज तक हुई नहीं है कभी, बट सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कदम रखने को मिला और मेरे सामने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस गवई, ये मेरा इंटरव्यू ले रहे थे कि तुम बनाओगे, एंड वी 3 मोर, 3-4 लोग और थे, काफी बड़े नाम। तो मैंने कहा चलो इंटरव्यू दिया, मैंने कहा साहब मेरे ये सेटअप है, मेरा ये काबिलियत है और ये मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ और मैं डिजाइन कर सकता हूँ जी जी जी। ये करके हमारी एक मित्र है नुपुर शर्मा जी, मैं उनके ऑफिस में चला गया। तो नुपुर शर्मा जी के ऑफिस में जाके बैठा ही था तो मेरे पास रजिस्ट्रार साहब का फोन आया कि दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति एंड यू हैव टू डू इट। सो हैप्पी। सो वही मैंने कहा, जो नुपुर भी एक वकील है, तो मैंने नुपुर से कहा, नुपुर जी आपके पास वो रो है जो वकीलों वाला होता है? तो शी सेड हाँ है। एंड आई कॉल्ड नुपुर्स फादर, विनय अंकल। तो विनय काका आए तो मैंने विनय काका को कहा कि आप अम्बेडकर बन सकते हैं मेरे लिए। तो वो बने, खड़े हुए, उनको कोट पहनाया, वैसे ही किताब दी, उनकी पूरी फोटो खींची। यू नीड टू हैव सम रेफरेंस टू वर्क, क्योंकि मैंने तो कभी वो रो देखा नहीं ना जो ओवरकोट होता है उनका। तो उसमें बड़ी बड़ी अच्छी कहानियां निकल के आती है। उस रो के पीछे एक पॉकेट होती है। तो आई सेड ये पॉकेट क्यों होती है? ये सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील से ही बाद में बात की, ये पीछे ये पॉकेट किस लिए होती है? तो वो पॉकेट इसलिए होती है कि पहले के टाइम में वकील की फीस निर्धारित नहीं की जाती थी मुकदमा लड़ने से पहले। मुकदमा जब वो लड़ते थे तो पीछे से क्लाइंट उस पॉकेट में जो डाल देता था वो मान्य होता था। क्या बात है, कितनी सारी बारीकियां थी उसमें। क्या बात। सो एज ए मूर्तिकार यू आर लर्निंग अ लॉट अबाउट द थिंग्स। तो विनय काका हमारे मॉडल बने, तो उनको हमने पिक्चर्स वगैरह लेकर के दिस इज हाउ आई क्रिएटेड। फिर उस बैक वाली पॉकेट में कुछ दान दक्षिणा नहीं दी? वो हमारा आज भी विवाद चल रहा है। काका जब भी मिलते कहते तो मेरी फीस कब देगा मॉडलिंग वाली। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बात है सर। चलो ये तो आपने अलग वो बताया इसका एक्सपेक्ट। अब ये बताइए सर कि जैसे अभी मैंने आपका वो अभी आपने मेरे को पीछे अपना सारा ये ऑफिस दिखाया, इसमें आपने बताया कि कुछ मटेरियलिस्टिक वर्क होता है, कुछ मट्टी से किए जाने वाले काम है। तो इसमें कितने टाइप की वैरायटीज होती हैं जो मूर्ति बनाते हैं, या सपोज कोई जो भी कोई ढांचा यदि आप तैयार करते हैं
उसमें कितने टाइप के मटेरियल्स और ये सब यूज करते हैं हम सो लोग? आर्ट के कई सारे फॉर्म होते हैं हाँ जी। और हर फॉर्म में काम कर पाना हर कलाकार के लिए संभव नहीं है। जी जी जी। बेसिकली अगर मैं मेरे बारे में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को या कुशल मानता हूँ कि मैं ब्रॉन्ज में काम कर सकता हूँ, पंच धातु में। जी 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 जी। पंच धातु हो गया, अष्ट धातु हो गया, हाँ। उनके काम हम कर सकते हैं। उनकी मैंने फाउंड्री, उसका सेटअप हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। इसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि अंबेडकर साहब की मूर्ति बनाने से पहले मुझे रेफरेंस चाहिए था, एक पिक्चर चाहिए जी था। जी 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 हमने वो बिल्कुल। पिक्चर से रेफरेंस बनाया। रेफरेंस बनाने के बाद में हम बनाते हैं स्केच। स्केच पूरा अप्रूव करवाने के बाद में हम बनाते हैं क्ले मॉडल। जी 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 क्ले मॉडल एक नर्मदा की मिट्टी मंगवाते हैं। नर्मदा की मिट्टी से वो पूरी मूर्ति का निर्माण मिट्टी में किया जाता है। ग्रे कलर की मिट्टी होती है, काफी शाइनिंग होती है उसमें। जी। वी कैन वर्क आउट ऑल द डिटेल्स नाइसली। तो वो मिट्टी में काम करने के पश्चात उसका नेगेटिव तैयार करते हैं। नेगेटिव तैयार करने के बाद फिर उससे एक मोम का मूर्ति तैयार करते हैं, वैक्स का। जी जी जी। वैक्स की मूर्ति को जो थिकनेस हमें मेटल की चाहिए होती है, दिस इज वेरी एंशियंट प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेटल स्कल्पचर्स। मोहनजोदारो के टाइम से जो कांसे की मूर्तियां जी मिलती जी थी, जी। 5000 साल पुरानी मैं बात हम्म। कर रहा हूँ, कि कांसे की मूर्तियां बनाने के लिए तो वो थिकनेस जो है उस मोम की मोटाई के ऊपर निर्भर करती है कि आपको थिकनेस कितनी रखनी है। जी जी जी। 8 mm, 10 mm, 12 mm। उसके उस मोम के अंदर फिर और रिफाइन कार्विंग की जाती है। फिर उसको पकाया जाता है 5 से 6 दिन तक। फिर जब वो वैक्स डीवैक्स हो जाता है तो उसमें मेटल पोर किया जाता है। फिर सांचे को तोड़ते हैं तो हमारे पास धातु की मूर्ति बन के तैयार होती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ओके। सो दिस इज द प्रोसेस वी ऑब्टेन। इसमें हमने जो रिफाइनमेंट किया वो ये किया कि हम एंशियंट तरीके से कोल जलाना, लकड़ी जलाना, इन सब से काम करके ना तो वर्कर्स का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, ना खुद का कर सकते हैं। क्योंकि ये काम इस तरह का, इट्स नॉट ए फैक्ट्री प्रोडक्ट कि आपने कहा कि चलो आज हाँ बिल्कुल 50 obviously। हनुमान जी निकाल दो या 20 अम्बेडकर जी निकाल दो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको ईच एंड एवरी स्कल्पचर में खुद का इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत जरूरी है। जी जी। और वो इन्वॉल्वमेंट करते करते आज मैं 6000 से ज्यादा तो बना चुका। वाह। और उसका जो बेस्ट वे है करने का वो यही है कि आप, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया जो है वो सिर्फ भारत पे या पेटीएम तक लिमिटेड नहीं है। एग्जैक्टली उसके कई आयाम उसके भी हैं। कई आयाम हैं और उन आयामों में मूर्तिकला एक है। जी जी। मैं एज ए मूर्तिकार डिजिटली, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले हम स्कल्पचर के लिए स्केच बनाते हैं, हाँ तो वो स्केच आजकल हम डिजिटली बना लेते हैं ग्रेट। टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट। डायमेंशन तो एंड उसकी ऑल वो सब डायमेंशंस, उसका चीजें। पर्सपेक्टिव विजन क्या होगा, उसके Great। प्रोपोर्शंस क्या होंगे, तो क्लाइंट को उसकी छवि पहले ही दिख जाती है। जिस तरह से मकान बनने के वाला है। सांचे, मकान का 3D तैयार होता है, उसी तरह से स्कल्पचर का 3D जी जी तैयार हो जी जाता है। जी। सो वो 3D जब आप क्लाइंट एक बार अप्रूव करते हैं तो फिर हम उसको कास्ट हमारे CNC मशीन वगैरह से रिक्वायर्ड साइज में कार्विंग कर सकते हैं। जी जी। इसी का प्रोसेस है। 3D स्कैनिंग का है, फिर 3D प्रिंटिंग है। तो ये अलग अलग मूर्तिकला के मटेरियल्स और अलग अलग मीडियम है काम टाइप्स करने के, कह टाइप्स सकते ऑफ हैं। स्कल्पचर्स। जी। दैट्स व्हाट वी अभी जैसे सर आपने बताया कि भाई इतनी हाइटेड हम लोग बनाते हैं या भाई विश्व की सबसे ऊंची लंबी बड़ी मूर्ति जैसे शिव जी की बनाई, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या रहते हैं? जैसे सपोज उसकी मजबूती का, हवा चलेगी तो उसमें कुछ डैमेज तो नहीं होगा, या किस प्रोपोर्शन पे उसको, किस बेस पे उसको खड़ा किया जाएगा, उसमें क्या ऐसा भी कुछ सिक्योरिटी के वो रहते होंगे उसमें? दिस इज द ब्लेंड ऑफ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स और आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, इंजीनियर और आर्टिस्ट, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन होना है बहुत जरूरी है, जो इस काम को पूर्ण रूप देता है। हमने जितनी भी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं, आज से 25 साल का साथ है मेरा और उनका। शरद गुप्ता जी हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर है जी। मेरी उम्र के हैं। ही वाज वेरी यंग एंड एनर्जेटिक एट दैट टाइम। तो शरद गुप्ता जी ने बहुत सारे काम हमारे साथ किए। 60 फीट से लेकर के 400 फीट तक की मूर्तियों को किस तरह से खड़ा किया जाएगा। जी जी। कहते हैं धीरे धीरे अनुभव बढ़ता है। तो मेरा भी अनुभव शरद जी के साथ बढ़ा और शरद जी का और हम दोनों का आपस का तालमेल ऐसा बढ़ा कि आज चाइना बॉर्डर पर भगवान परशुराम जी की 54 फीट ऊंची मूर्ति हम ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उसके किनारे पे लगा रहे हैं। 108 फीट ऊंचे हनुमान जी का स्कल्पचर हम गिरिराज पर्वत नाथद्वारा पे 400 फीट की हाइट के ऊपर जी जी आप 108 फीट का स्कल्पचर लगा रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम भगवान निषाद राज है, भगवान राम है, हनुमान जी के भी और बहुत सारे, मॉरिशस में गंगा तालाब एक जगह है, ग्रैंड बेसिन,
वहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति है, वहाँ पे मंगल महादेव भगवान शंकर की 108 फीट की मूर्ति है। कनाडा में हनुमान जी है, राम जी हैं, ये सब 100-100 फुट की मूर्तियाँ। शरद गुप्ता जी इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उसमें विंड एनालिसिस से लेकर के स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का कैलकुलेशन। आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बनारस, आईआईटी इंदौर, इन सब के भी जो प्रोफेसर्स हैं उनसे कंसल्ट करके वो ड्राइंग्स दिया। सो दिस इज द टेक्निकल थिंग एक्चुअली, दिस इज नॉट मियरली मूर्ति कला, बिकॉज कल को कोई कोई सिंधु दुर्ग हो तो वो एक बदनामी का सबब भी बनता है और खराब भी लगता है कि आस्था को ठेस पहुंचती है। जी जी। तो इसलिए इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स का पूरा ख्याल, मैंने बताया आपको कि गंगा के किनारे पे 75 फीट ऊंचा हाथ खड़ा किया, तो ये कैलकुलेशन कैसे करें कि उसके ऊपर पानी की थ्रस्ट, पानी की थ्रस्ट फ्लो आएगा। तो मुझे बड़ा अच्छा सीखने को मिला उसमें। वो जब हम एनालिसिस कर रहे थे कि जब पानी भरेगा तो पानी इस लेवल तक आएगा, तो मैंने कहा सर जी ये पानी इधर से जब आएगा तो मूर्ति को चोट पहुंचाएगा। कहता पानी हमेशा धीरे धीरे आता है, तो जितना इधर से थ्रस्ट मारेगा उतना ही उधर से मारेगा, तो बैलेंस रहेगा हमेशा मूर्ति। ये उसका टेक्निकल, ये टेक्निकल है। तो ये सब चीजें वर्कआउट करके ही हमने सारे काम अभी तक किए। सर आज आपका नाम देश दुनिया में सब लोग जानते हैं, आशीर्वाद आप। सबसे बड़ी बात मोदी जी जानते हैं, सबसे बड़ी बात अमित शाह जी जानते हैं। फिंगर क्रॉस। बहुत सारे स्टेज पे उनको आपका नाम लेते हुए देखा गया और उन्होंने बड़ा प्रेज किया है आपको। तो वो मोमेंट कैसा रहता है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री आपके विषय में बहुत अच्छे विचार रख रहे हैं और 2 मिनट तक आपके विषय में बोलते हैं? ऑब्वियसली खुशी की बात है। तो उस फेज को आप कहाँ तक देखते हैं? लगता है कि हाँ भाई मानव जीवन सफल हुआ, मतलब कि हाँ भाई ठीक है आज अच्छी पोजीशन में। देखिए बट ऑब्वियस है कि हम लगभग 1.4 बिलियन है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का अगर कैलकुलेट करें तो 20-25% तो हम ही है। आप 150 करोड़ की जनसंख्या के अंदर, और अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी स्टेज से मेरा नाम लेते हैं तो ये जीवन में इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती। जी जी जी। इससे बड़ा मुकाम कुछ नहीं हो सकता। बाकी तो सब बेमानी बातें हैं कि चलो आपको ये अवार्ड मिल रहे हैं, वो अवार्ड मिल रहे हैं, बट आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अपने मुखारविंद से और नाम लेते हैं तो मैटर ऑफ प्राउड फॉर मी एज ए बीइंग इंडियन एज वेल, और बीइंग एज एन आर्टिस्ट ऑफ कोर्स। नॉट ओनली दैट, जिस तरह से हमने काम किए जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की बात आई तो चैलेंजिंग था वो काम अपने आप में, बट हमने वो काम किया, लगाया वहाँ पे, उसका अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद अभी श्रीमद राजचंद्रा जी, मैंने बताया आपको कि महात्मा गांधी जी के जो स्पिरिचुअल गुरु हुआ करते थे, उनकी प्रतिमा का अवलोकन जब माननीय गृह मंत्री जी ने किया तो उनको वो काम बहुत पसंद आया। तो ये एक कलाकार के लिए एनकरेजमेंट होता है, आपने सुना होगा ना, वो जब उर्दू में कोई शेर शायरी बोलते थे तो इरशाद इरशाद करते हैं, तो ये हमारा इरशाद है, ये हमारा ये बड़ा इरशाद है थोड़ा। सो दिस इज रियली ब्यूटीफुल। और ये अपने आप में एक मैं तो ये कहूँगा कि हम एक अमृत काल में जी रहे हैं जहाँ देश का राजा आपके काम को सराह रहा है। सर यदि बात की जाए चैलेंजेस की जो पहले आपने देखे, क्या वो अब भी आते हैं चैलेंजेस? देखिए हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं जहां हर वक्त आपको कोई न कोई चैलेंज मिलता है। जी बिल्कुल। सो 2 पर्सपेक्टिव हमेशा मैं ध्यान में रखता हूं कि मेरे पिता हमेशा मुझे सिखाते रहे हैं कि कला साधना है। ऑफ कोर्स कला साधना है, बिना साधना के आप कला का काम कर नहीं सकते, बिकॉज यू नीड टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर वर्क। वो चाहे आप कला से हो, चाहे आप हम जब बात कर रहे हैं, आपके कैमरामैन हैं, आपके लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो सब इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट। Until unless they do not involve full and finally to this, they cannot deliver a good thing. Half-heartedly कुछ नहीं हो सकता। I totally agreed with my father. Sometimes my father says, कॉमर्शियल नहीं होना चाहिए। तो एक मुकाम तक वो बात कभी समझ में नहीं आई कि कॉमर्शियल, बिना कॉमर्शियल कैसे करेंगे, हम जिएंगे कैसे, क्योंकि वी आर इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मोर ओवर टू दैट, आज की तारीख में जिस यूथ से हम निकले हैं वो यूथ EMI की जिंदगी जीता है। अब आप अगर पूरे महीने में कला और साधना ही करते रहेंगे तो EMI कैसे चुकाएंगे? तो जो एक सामंजस्य बनाना होता है बिटवीन बीइंग कॉमर्शियल एंड बीइंग डिवोशनल, वो सामंजस्य अगर बना के चले तो ऑफ कोर्स यू विल गेट व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। तो पिताजी ने कहा कि आपको कला और साधना में लीन रहना है, ये काम करना है। आई एग्रीड अपॉन हिम। मेरे विवेक ने कहा कि इसमें लीन रहना जरूरी है, लेकिन इसके साथ कमाना भी जरूरी है, वरना बच्चे क्या खाएंगे? बिकॉज वी आर रेस्पॉन्सिबल
सिटीजन एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। एग्जैक्टली बैलेंस तो बना के तो रखना बैलेंस तो पड़ेगा। आज मैं अकेला नहीं हूँ हम्म, इस भीड़ में। मेरे साथ 370 के करीब मेरे कारीगर हैं। क्या बात। मैं कभी उनको मेरे एम्प्लॉय नहीं कहूंगा, मेरे कारीगर हैं कि 370 लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके अलग हाँ, अलग हाँ, लेबर्स ठीक है, हैं, अलग अलग बिल्कुल। डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग काम करते हैं। विश्व की बड़ी बड़ी मूर्तियां हम बना रहे हैं। सो until unless you don't have a bigger dream about an industry, you cannot create that perspective कि आपको ये इतना बड़ा काम लेके कैसे, क्योंकि उनका साथ भी जरूरी है। उनका साथ तभी मिलेगा जब उनको टाइमली रेम्युनरेशन मिलेगा, टाइमली पैसा मिलेगा। सो इन सबको मैं बैलेंस अभी तक तो कर पा रहा हूँ भगवान की दया से, आगे भी रहेगा। सर कभी कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट रहा लाइफ में कि सपोज कोई चीज बनाई, अरे ये क्या बना दिया, या अरे ये क्या बन गया टाइप्स, मतलब बहुत अच्छा या बहुत बुरा? सो बहुत बार ऐसा हुआ है कि अभी मैं जैसे आज और कल की एक बात बड़ी बड़ी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड लव टू शेयर इट, कि मारुति के जनक कहे जाते हैं ओसामू सुजुकी साहब, जिसको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा इस बार। तो इस देश के आम आदमी को 4 पहिए का सपना अगर किसी ने दिखाया तो ओसामू सुजुकी साहब ने दिखाया, जिसके नाम पे वो मारुति सुजुकी, राइट। सो दैट सुजुकी फैमिली। तो ओसामू सुजुकी वही 1989 90s 81 82 के अंदर आई थिंक वो आए थे, संजय गांधी जी उनको लेके आए थे, या राजीव गांधी, मुझे तब मारुति गुड़गांव में देश में आई। 20-25 हजार एम्प्लॉय भी बने उनके, आज की तारीख में है वो। फिर लोगों ने मारुति से फिर और कारों से और कार्य करके हर आदमी को कार में चलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। सपना किसने दिखाया? ओसामू सुजुकी ने दिखाया। मेरे पड़ोसी हैं मारुति वाले। जी। तो जस्ट 2 फैक्ट्री छोड़ करके उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। बट जब ओसामू सुजुकी जी का निधन हुआ तो हमने उनके लिए वो स्कल्पचर बनाया उनका, जो जापान में उनके म्यूजियम में लगा। क्या बात। एक स्कल्पचर और उनका बड़ा हमने बनाया जो कि यहाँ पे लगने वाला है मारुति फैक्ट्री के अंदर। तो अब इस स्कल्पचर को एनालिसिस कैसे करें कि ये स्कल्पचर सही बन गया, तो वी नीड टू ऐड टेक्नोलॉजी इनटू दिस। सो दिस इज हाउ वी ऐड टेक्नोलॉजी, कि हमने उसको अपने सॉफ्टवेयर पे ले जाके के पूछा कि शक्ल कितनी मिलती है, तो वो बताता है 90% मिलती है। तो मैंने 100 तो भगवान भी नहीं मिला पाते, मैंने 90 मिला दी, मोर देन एनफ फॉर मी, सो दिस इज गुड एप्रिशिएशन। तो उस तरह से जब प्रशंसा मिलती है तो और खुशी होती है, अच्छा लगता है। बट चैलेंजेस रोज के नए हैं सर ना। मैंने बताया ना कि वो सेम चीज नहीं, मैंने बताया ना कि जब शक्ल नहीं मिली तो हमने सॉफ्टवेयर्स की मदद ली कि वो शक्ल मिलेगी कैसे और मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो मैंने वो जब मिला करके अपने क्लाइंट को भेज, बिकॉज जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने मेरी बार बार कहा ये फेस रिजेंबल नहीं हो पा रहा है, क्या करें, लोगों के क्रिटिसिज्म आएंगे। आई केप्ट थिंकिंग ऑन इट, आई केप्ट वर्किंग ऑन इट। तो जब अलग अलग किया और फिर जब उनको जो एक सॉफ्टवेयर वाला मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव उसमें जेल करके दिया, इवन ही वाज कन्विंस्ड। तो वो अपने आप में चैलेंजिंग काम था कि शक्ल कैसे मिलाए, क्योंकि वो कैरेक्टर को 100% कैसे करें, दिखना भी चाहिए, वो दिखना भी चाहिए ना, देखते लोग पहचान जाए। तो वो एक चैलेंज था। एक और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हमारे देश में मार्टियर्स बहुत हुए जी, और एक प्रथा हमारे देश में है कि जितने शहीद हुए उन शहीदों की मूर्तियां बहुत बनती हैं, मूर्तियां बहुत लगती हैं। राजस्थान में तो एक प्रथा चली है ये, मेरे हिसाब से हर गांव में एक ना एक मूर्ति आपको मिलेगी जो शहीद होंगे उनकी। तो मैं जब इस प्रोफेशन में आया था, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत समय पहले की बात है, मे बी आई थिंक 2009 और 10, जब मैं थोड़ा सा इमर्जिंग जैसा हो गया था कि स्टेबिलिटी थी लाइफ में। उस समय हम सोचते थे कि मूर्ति का ऑर्डर आएगा, काम आएगा। एक दिन एक शहीद की मूर्ति का ऑर्डर आया और हमने कहा कि यस विल डू इट, और उन्होंने कहा कि आप पैसे बताइए। हमने कहा हम इतना पैसा लेंगे। उन्होंने कहा परफेक्ट, आप बनाइए। हमने मूर्ति बनाई। मूर्ति बनने के बाद में उनकी माँ उस मूर्ति को देखने आई, और जब वो उनकी माता जी आई तो हमने क्या उस मूर्ति पे कलर वलर सब डाल करके खड़ा कर दिया मूर्ति, और हमारे लिए परीक्षा घड़ी होती है, क्लाइंट देखने आता, तब क्या बोलेगा, उनका रिएक्शन क्या होगा। आप यकीन नहीं करेंगे मनीष जी कि वो माता जी आई और उन्होंने उनके हाथ पकड़े। उनका बेटा था 24 साल का, और वो पैरा ट्रूप कमांडर था, तो ऊपर से
वो ऊपर था और टेररिस्ट नीचे थे, तो वो उनको टारगेट कर रहे थे, इसका पैर फिसल गया और वो जा करके उनकी गोद में गिर गया टेररिस्ट की। उन्होंने वही उनको गोली मार 24 गोलियां 24 गोलियां मारी उनको, Oh my God. छलनी कर दिया रहता। तो वो औरत उसका हाथ पकड़ के रोने लग गई, My उस God. बच्चे का, कि मेरा बेटा जिंदा हो गया। एंड देन वो मेरी भी माँ के समान ही रही होंगी भाई, उन्होंने मेरे पैर छूने शुरू कर दिए। Oh my God. आई स्वेयर, आई टेल यू, आई स्वेयर ऑन एनीथिंग। उस दिन साला इतना गिल्ट फील हुआ, आप कह रहे थे ना प्रशंसा नहीं, गिल्ट फील हुआ कि इसका बेटा मर गया, ऊपर से ये मूर्ति बनवा रही है और मैं पैसे ले रहा हूँ। पैसे ले रहा हूँ। 300 से ज्यादा शहीदों की मूर्तियां बनाई, मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया, सर 1 रुपया नहीं क्या लिया। हेड्स ऑफ यू सर। तो Great. मैं आई नेवर चाहते, मेरे लिए भगवान बिकने को तैयार है, मैं उन जिंदा भगवानों के लिए क्यों पैसे ले? आई नेवर चाहते। क्या बात तो ये अपने आप में एक सुकून देने वाली बात है कि कम से कम हम कुछ कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में एक थे मेजर थे, उनकी माताजी उन पे सोशल मीडिया वगैरह में बड़ी एक्टिव रहती है, तो उनका एक बस्ट हमने बनाया। तो वो खुद वो आए यहाँ पे बेंगलुरु से चल करके, कर्नल है उनके पिता, और ये जो बच्चा था ये मेजर था। जी जी जी। तो ये भी ऐसे ही शहीद हो गए थे। तो दैट लेडी ब्रॉट अ कुर्ता फॉर मी, और उनके घर वो मूर्ति उस दिन पहुंची जिस दिन भगवान राम अपने मंदिर में पहुंचे, प्राण प्रतिष्ठा वाले प्राण दिन? प्रतिष्ठा 22 वाह, जनवरी सर को। क्या बात है, Then she wrote that उधर राम आए, इधर मेरा बेटा आया। क्या बात। So how emotional things these are. वाह। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के काम जब हम करते हैं। This gives goosebumps to me. So और इस साथ साथ ना एक मन को बहुत सुंदर सी तसल्ली भी देते हैं, एक दिल में एक सुकून जो है ना सर। काम तो ठीक है आप कर ही रहे हो, आजीविका भी चल ही रही है और undoubtedly, बहुत अच्छी चल रही है, नाम है, प्रसिद्धि है, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिल के नजदीक होते हैं और वो बिल्कुल। होते हैं तो बड़ा आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है। तो ये काम उन कामों में से है। So मेरे पिता कहते हैं कि स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय के लिए अगर हम काम करेंगे तो बाकी चीजें अपने आप फॉलो करेंगे। क्या बात है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एट दिस एज, कि हम अब एटलीस्ट उन सब चीजों से ऊपर उठ रहे हैं कि जहां पे हमें लगे यार इससे कंपटीशन है या इससे ये है या इसका कॉमर्शलिज्म कर दें हम। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट नाउ। आई हैड गिवन अप, मैंने गिवन अप किया कि नहीं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या बात है। So we are happy with that. जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। I mean this is the rarest and the rarest phenomena जी जी। कि आज एक दिन मैं बैठा था, हमारे फॉर्मर मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनके साथ में बैठा था। तो बड़ा कैजुअल सा टॉक था। तो मैं सामने बैठा, उन्होंने अपना शेड्यूल देख करके कहा, ले भाई मेरा तो कल है ना दिन 5 बजे खत्म हो जाएगा, मेरी लास्ट मीटिंग 5 बजे है और 5:15 पे मैं गेस्ट हाउस में आऊंगा। ठीक है। तो मैंने कहा सर आप इतने फ्री हो तो कल मेरे स्टूडियो क्यों नहीं आ जाते? एंड विद इन फ्यू सेकेंड उन्होंने वो कागज फिर उठाया, ले भाई 5:45 मूर्तिकार नरेश कुमावत। क्या बात है जी, क्या बात है। अब आप सोचिए कि वो आए यहाँ पर, और यहाँ जब मैं देखता हूँ कि 250 गाड़ियों का काफिला लग गया है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दैट गिव्स अ गूज़बम्प। अरे कैसे करें और क्या करें, रेड कारपेट ले आए, यू नो, सारी चीजें। पीछे मेरे यहाँ कास्टिंग चल रही थी उस दिन मूर्ति की ढलाई, तो मैंने कहा बंद कर दो, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है। तो उनके ओएसडी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री साहब देखना चाहेंगे, यही तो क्रिएटिविटी है जो दिखानी है कि ढलाई कैसे करते हैं। क्या बात है, क्या बात। वो आए थे 10-12 मिनट के लिए, 1.5 घंटा मेरे यहाँ रुक के गए। चीजें देख के तो उन्होंने एक बात कही कि नरेश यहाँ पे 2500 फैक्ट्री है, मैं आज तक किसी के यहाँ नहीं गया। अच्छा। तो मैं अपने आप कि आज मैं अगर मान लो 1000 करोड़ के टर्नओवर पे बैठा होता, मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के पार्ट बना रहा होता, नहीं आते, तो क्या मुख्यमंत्री आते? शायद नहीं आते। और मैं आज एक क्रिएटिव हूँ, एक कलाकार हूँ, तो मुख्यमंत्री जी मेरे छोटे से आशियाने में आए, देख के गए। मुख्यमंत्री जी नहीं, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हमारे कल्चर से मिनिस्टर हैं आज भारत सरकार के, वो जल शक्ति मंत्री थे। तो यहाँ पे कितनी दफा मानेसर में लेक्चर देने आए थे, नरेश तू है? मैंने कहा हाँ साहब आ रहा हूँ। लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में गजेंद्र सिंह जी ने कहा कहाँ हो तुम? मैंने कहा जी मैं तो पैक होके बैठा हूँ स्टूडियो पे, घर पे तो रहा नहीं जाता। तो कहते ठीक है मैं आ सकता हूँ। देखिए उनकी सालिंदा देखिए। बात है जी। मैंने कहा पता who would say no to a minister? मैंने कहा आइए साहब। वो आए और आकर के एक घोड़े के ऊपर उन्होंने मुझसे काम करवाना शुरू किया। वो खुद बैठ करके, हाँ यार ये राजस्थान में मारवाड़ी घोड़ा है, इसकी नस्ल ऐसी होती है, इसके नथुने ऐसे होंगे, इसके यू नो ईच एंड एवरी डिटेल।
तो जब इस तरह के आपके काम के प्रशंसक हो या आपके मेंटोर हो या आपको गाइड करने वाले हो या आनंद कहूं कि आता है काम करने आपके में। हाथ पकड़ने वाले हो, आगे जाने की इच्छा अपने आप होती है। जी। सर ये हमारे जो देश में है ना, मूर्तियों का बड़ा प्रावधान है, बहुत माना जाता है। मूर्तियों में साक्षात भगवान हम लोग ढूंढते हैं। तो जो ये स्कल्पचर्स आप बनाते हैं, क्या आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, जो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट मिलती है वो मूर्तियों को इंडिया में मिलती है? नहीं, देखिए, ये वर्ल्ड वाइड है। अगर मैं इसको धर्म के हिसाब से कहूं तो हमारा ही एक धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म, जो सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। अनादिकाल से हम हैं, बाकी हर धर्म की एक उम्र है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, मैं नहीं समझता कि जो दिखे ना उसको पूजा कैसे जाए। राइट। आपको जो दिखे ही ना, जिसकी शक्ल ही ना हो, मेरे सामने मेरा बिलीफ सिस्टम ही ना हो, नहीं हो, मेरे सामने मेरे बिलीफ सिस्टम का कोई आकार ही ना हो, राइट राइट राइट, तो मैं उस निराकार को पूजू कैसे? तो उसके लिए हमारे जो एंसेस्टर्स हमें बता के गए कि भगवान राम, हनुमान जी, एक स्वरूप सामने एक आता है स्वरूप ना। जो बता के गए, और वो पीढ़ियों से चलता चलता राजा रवि वर्मा जी तक पहुंचा, और राजा रवि वर्मा जी ने उसके कैलेंडर्स बनाए। फिर इंदर शर्मा जी ने उनको और रिफाइन किया, और फिर माथुराम जी ने उसको और बड़ा 3D आकार दिया। तो उस आकार को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। तो वो जो प्रेरणा स्रोत है वो सदियों सदियों से चलती आ रही है और चलती ही रहेंगी, तो बेहतर होगी। सर आपने बनारस में भी एक वंदे नमन मूर्ति है जो 75 फीट्स की ऊंची थी, जिसमें 1 लाख किलो वजन कुछ वैसे डला था, उसके विषय में थोड़ा बताइए ना। सो जैसा मैं आपको बता रहा था कि गंगा के किनारे पे नमो घाट पे हमने वो मूर्ति बनाई, और उसके अंदर बड़े इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स लगे, क्योंकि वो किनारे की बात हुई थी तो गंगा के बीच में आ गई वो। तो IIT भुवनेश्वर से लेके IIT बनारस तक के सब लोगों ने मिल करके उसमें बड़ा सहयोग किया, बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे बड़ा काम था वो। शासन प्रशासन सब उसमें, और सबसे बड़ा वो टाइम टारगेटेड काम था। ओके। इतना बड़ा काम हम 60 दिन में था, और हमारे ऊपर पेनल्टी क्लॉज था उस पे। अगर उससे लेट हुआ तो ये पेनल्टी 15 दिन का 50 लाख रुपया। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव मी कि आपने 15 दिन अगर लेट गया 50 लाख रुपए का। बाबा। टफ साइट है, टिपिकल टाइम है, सर्दी का समय है, और चैलेंजिंग था कि किस तरह से इस काम को किया जाए। मैं आभारी रहूंगा इंडियन ऑयल फाउंडेशन का, जिन्होंने ये काम करने का मौका हमें दिया। उस काम को हमने बहुत ही सफलतापूर्वक किया। काफी उसमें टेक्निकल पेचीदगियां थी, लेकिन IIT भुवनेश्वर और IIT बनारस, इन सब ने मिलके हमारे EIL के हमारे इंजीनियर थे दुर्गेश जी, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। हर एक काम को किस तरह से हम कर सकते हैं, तो इस तरह से उस काम को हमने किया। वो चैलेंजिंग काम था। इट्स ब्यूटीफुल बट वी एंजॉय दैट वर्क। जी सर, आप सनातन धर्म को लेकर आप बड़ा उसमें आपको आनंद आता है, और आप उसके अंदर पूरे सारोबार हैं उसमें कहें तो आप बहुत सारी मूर्तियां जो हैं सनातन धर्म से रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा बनाई। तो उसके पीछे प्रेरणा क्या है, उसके पीछे ध्येय क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि सबसे प्राचीन धर्म हमारा है, सनातन धर्म है। इस धर्म में पैदा होना ही सौभाग्य की बात है। मेरे देवता, मेरे हनुमान जी, मेरे शिव जी मुझे दिखते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं। एक से एक उनके रूप हैं। अभी हमने रिसेंटली 4 धाम का निर्माण किया वृंदावन में। आकाश इंस्टीट्यूशन आपने नाम सुना होगा, उसके जो मालिक हैं श्री JC चौधरी जी, उन्होंने वहां पे इससे पहले माँ दुर्गा का एक विग्रह बनवाया हुआ था। हाँ, हमने देखा है, वो बहुत बड़ा है। हाँ जी 102 फीट ऊंचा। तो उस माँ दुर्गा के विग्रह के पीछे भगवान शंकर का 185 फीट ऊंचा स्कल्पचर, साथ में राधा कृष्ण का, और साथ में शनि भगवान का, क्योंकि शनि कोकिलावन आपने सुना होगा, पास में ही नंदगांव के पास है। भगवान शनि के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, क्योंकि कितनी मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं नंदगांव से लेकर के कोकिलावन तक। कई बार देखिए, ये भी एक इंस्पिरेशन है कि जिस तरह से हम जाते हैं कई बार कोकिलावन में, तो हम देखते हैं शनिवार के दिन लाखों की भीड़ वहां होती है, और लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, और कुछ लोग तो लेट करके भी वो 4.25 किलोमीटर की परिक्रमा मैं भी करता हूँ। बड़ी ऊर्जा मिलती है, बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, और आपको
आप अकेले नहीं फील करते उसमें। तो ये खूबसूरती है सनातन धर्म की कि आपका आपका हाथ पकड़े बाके बिहारी खड़े हैं, शनि भगवान खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं। जी जी। तो वो 4 धाम का निर्माण हमने किया। तो ये सनातन के बहुत सारे काम मैंने किए हैं और मुझे करने का सौभाग्य मिला। यही हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से दूर 7 समंदर पार की अगर मैं बात करूं तो कनाडा में मैंने बड़ी मूर्तियां बहुत लगाई हैं। वहाँ पे विष्णु मंदिर है एक, वॉइस ऑफ वेदास के नाम से। जी जी जी। उस वॉइस ऑफ वेदास को जो डॉक्टर दुबे चलाते हैं, डॉक्टर दुबे के नाम 800 से ज्यादा सर्जरी का हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी का रिकॉर्ड है। और डॉक्टर दुबे वहाँ पे वहाँ के सबसे सम्मानित डॉक्टर्स में से डॉक्टर्स में से ओंटारियो किंग ऑफ ओंटारियो अवार्ड उनको कनाडा सरकार ने दिया हुआ है। गयानी मतलब भारतीय हैं, बट भारतीय होते हुए 200-250 साल पहले माइग्रेट करके गयाना से वो 70s में माइग्रेट कर गए अपना टोरंटो में उन्होंने अपने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मंदिर की स्थापना की। सिविलाइज्ड हिंदू सिविलाइजेशन का म्यूजियम उन्होंने बनाया वहाँ पे। तो एक ही नहीं, काफी अलग अलग धर्मों को मिला करके उन्होंने एक मिक्स बनाया वहाँ पे कि किस तरह से हिंदू सिविलाइजेशन जो है सदियों से चलता आ रहा है, प्राचीन है और कैसे इंस्पायर करता है। तो वो उन्होंने वहाँ पे बनाया। डॉक्टर दुबे बड़े ही सम्मान्य हैं, 85 के करीब के हैं। वहाँ पे कथावाचक हैं, वो ओरेटर हैं। तो वो सैटरडे संडे वहाँ पे कथा का प्रोग्राम, जिस तरह से हमारे यहाँ पूज्य मुरारी बापू हैं या बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये सब करते हैं, उसी तरह से डॉक्टर दुबे वहाँ पे करते हैं। तो वो एक बड़ा काम हमने वहाँ पे भी किया। हनुमान जी की वहाँ पे 50 फीट ऊंची मूर्ति बनाई, राधा कृष्ण जी की मूर्ति बनाई, भगवान शंकर की मूर्ति उसी कैंपस में। जो एक सड़क है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम सुना है, रिचमंड हिल रोड, रिचमंड हिल स्ट्रीट रेदर, विश्व की सबसे लंबी गलियों में से वो एक गली है। तो उस गली के मुहाने के ऊपर जब 3 बड़े बड़े मेरे हिंदू देवता खड़े हैं, तो आई फील प्राउड ऑफ बीइंग सनातनी। क्या बात, दैट्स द ब्यूटी। अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा कि आपकी जो अभी तक जो आपने बनाई है, अभी आपने बोला ठीक है अभी येट टू कम, अभी आने वाली है, बट अभी तक जो आपकी बनाई जिसमें आपका इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा रोल देखने को मिला हो, उसमें चाहे वो डिजिटलाइज रूप में देखा जाए या वैसे मेहनत देखी जाए, कारीगरों की मेहनत देखी जाए, जमीनी स्तर की मेहनत देखी, तो वो कौन सा आपने स्कल्पचर आपको लगता है कि ये मैं एक इंडिविजुअल का नाम लेने के बजाय 2-3 स्कल्पचर हैं। जैसे मेरा सबसे पहला काम ही था वो सूरसागर तालाब के बीचों बीच था। जी जी जी। कि रोज आप नाव के ऊपर बैठ के जाओ। हाँ। और उसके 90 फीट वो नीचे था और 121 फीट 111 फीट ऊंचा है। हाँ। तो सबसे पहला काम कि रोज मैं नाव में बैठ के जाता था वहां पे। और जा करके उस काम को हम करते थे। उस टाइम टेक्नोलॉजी इतना नहीं थी हमारे पास। 2001 और 2 अर्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे, जो पहला इनॉग्रेशन मेरे काम का अगर किसी ने, हाँ, तो गुजरात में बड़ौदा में सूरसागर तालाब के बीचों बीच। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था उस टाइम में, क्योंकि एवरीडे आप एक होड़ी में बैठ के जा रहे हो, 20-25 कारीगर जा रहे हैं, फिर आप काम कर रहे हो और उन काम को फिर आप पूरा कर रहे हो। तो पूरा हुआ समय पे पूरा मुख्यमंत्री जी उस वक्त के मोदी साहब, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और उसके बाद उसके ऊपर जब स्वर्ण लेप किया गया तो वो और ऐतिहासिक काम हो गया। तो वो काम मेरे दिल के बहुत नजदीक है। आई लव दैट वर्क बिकॉज मैंने मेरा उस गोल्डन स्टेच्यू के ऊपर गोल्डन समय मैंने वही बिताया है। और जो अभी तक आपने सबसे मीनिंगफुल क्रिएशन बनाई है, जो आपको लगता है कि ये बोल रही है तस्वीर, ये मूर्ति बोल रही है, वो कौन सी है? समुद्र मंथन अपने आप में है। हाँ। देश के संसद मंथन ही करते हैं सब वहाँ पे। मंथन ही चल रहा होता है, क्या करना है, मंथन ही चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है तो कैसे करना है। जी 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 जी। So I think that is the most significant and meaningful sculpture I have ever done. अच्छा सर, यदि आर्ट वर्ल्ड की बात की जाए जी, तो इसमें आप इन फ्यूचर या अभी क्या चेंज आप देखना चाहते हो कि देखो ये बदलाव की जरूरत है? So like you know, मेरा ये मानना है कि हम पुराने समय से अगर बात करें, उनकी अवधि पता नहीं है किसी को भी कि हजारों साल पहले कौन उन मूर्तियों को कार्व करके चला गया। अजंता एलोरा की अगर हम बात करें, 9वीं या 10वीं सदी के खजुराहों के शिल्प कला की अगर हम बात करें, जी जी जी, तो मोहनजोदाड़ो की बात कर लीजिए, पुरानी सभ्यता, वो जो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं उनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकली। इवन द्वारका सर, इवन द्वारिका है, द्वारिका से बड़ा बिल्कुल कुछ कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। तो जब इतना प्राचीन इतिहास हमारे पास है तो हम compete एक दूसरे से में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और मॉडर्न आर्ट और अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बिकॉज
पिताजी कहते हैं कई बार कि अगर आपको ये घमंड हो जाए कि आज मैं बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया और मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, तो अजंता एलोरा जाके देखना चाहिए। एग्जैक्टली, यू विल गेट टू नो राइट कि तुम कहाँ खड़े हो एज एन आर्टिस्ट। और कोई कहे कि अगर मैं दुनिया का सबसे दुखी हूँ, तो एक बार किसी भी बड़े हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में चले जाओ, पता चल जाएगा कि तुम कितने दुखी हो, वहाँ कितना दुख है। So you know, life teaches you all the time. अब जैसे बात की है कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर देखिए, द्वारका, और ये सब अपने आप में मतलब एक अलग कलाकारी पुरी का है। मंदिर देख लीजिए, या फिर आप साउथ के जितने भी मंदिर है उनका इतिहास उठा करके देखें कि किस तरह से रामेश्वरम के मंदिर का आर्किटेक्चर आप देखें, किस तरह से आप 22 कुंड का स्नान करके भगवान शंकर के दर्शन करने पहुंचते हैं। दे हैव मेड दैट साइकिल इन सच ए वे कि आप पूरा दर्शन कर सकते हैं। फिर आप उनके डोम की, गोपुरम की चीजों हम बात करते हैं, उनकी परिकल्पना कीजिए कि आज तो हम एक टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं जहां हम स्केफोल्डिंग लगा लेते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं, हार्नेस लगा लेते हैं, राइट, है ना। उस समय पे कितना उस टाइम चैलेंज रहा होगा, कैसे किया होगा, माय गॉड, कैसे उतने बड़े पत्थर ऊपर लेके गए होंगे, कैसे उन्होंने, और वो भी सर एकदम बारीकी से काम है, एक एक मतलब पार्ट में। लेट मी पुट इट अदर वे अराउंड कि आज मुझसे कोई कहता है कि आपको इस पत्थर पे आकार देना, तो उस पत्थर की एक समय सीमा, एक लिमिटेशन है कि मेरे को 10 फीट का पत्थर है, उसको कुदरत करके एक स्कल्पचर बनाना है, एग्रीड। या कोई कहे कि आपको ब्रोंज की 100 फुट की मूर्ति बनानी, तो मेरे पास सिस्टम है पूरा। बट आप कल्पना कीजिए कि कोई आदमी पहाड़ के ऊपर बैठा है, मैं एलोरा केव्स की बात कर रहा हूँ, कि पहाड़ के ऊपर से उसने खोदना शुरू किया है, क्या बात, तो उसकी क्या प्लानिंग रही होगी, और उस प्लानिंग को उसने डॉक्यूमेंट कैसे किया होगा कि 200 से 300 साल भी अगर उसको काम करने को लगे हैं, तो उस 200-300 साल में जितनी जनरेशंस आई हैं, उन जनरेशंस ने उसको फॉलो किया है और रिजल्ट मिला अजंता की एलोरा। सो व्हिच इज द हेरिटेज प्रॉपर्टी फॉर द कंट्री। सर कभी नेगेटिव फीडबैक मिला है? Yes, criticism is the most important part for an artist. मैंने बताया कि आपको बहुत बार ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने कहा कि नहीं, ये शक्ल नहीं मिलती है, या ये काम तुम्हारा प्रोपोर्शनेट नहीं है, या ये काम, बट इट इज एन इंस्पिरेशन, इट इज ऑलवेज लर्निंग, पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स गुड लर्निंग एक्चुअली। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि काम हमने कर दिया, क्रेडिट कोई और ले गया, बट उस क्रेडिट के लिए आप लड़ नहीं सकते। किससे लड़े? राइट, पर्पस तो सोल्व हुआ, आपको खुद को पता है। मैंने कहा ना स्वांत सुखाए, कि खुद को तो पता है ना मैंने किया, बाकी अखबारों में अगर किसी ने निकलवा दिया कि नहीं ये मेरा काम किया हुआ है। अभी एक रिसेंटली कल का ही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमरावती में हम एक मूर्ति बना रहे हैं 111 फीट की। नवनीत राणा जी का आपने नाम सुना होगा, एमपी, फॉर्मर एमपी रही हैं, उनके जो पति हैं रवि भाऊ राणा, एमएलए हैं। तो हम उनके लिए 111 फीट ऊंचे हनुमान जी बना रहे हैं। तो सारे हनुमान जी के सांचे मैंने यहाँ से बना के भेजे, मॉडल मैंने अप्रूव करवाया सारा, वहां मेरा ही एक कारीगर लगा हुआ है काम पे। दो हनुमान जयंती वाले दिन कोई अखबार वाले आ गए इंटरव्यू लेने, अखबार में जा दिया, राजस्थान के मूर्तिकार ताराचंद शर्मा ने बनाई बड़ी मूर्ति हनुमान जी की। सो वो बेचारा डर गया, वो डर गया कि अब मैं गुस्सा होऊंगा कि कवल मैंने तो सबका नाम लिया था। मैंने कहा कोई नहीं, तू भी आज से मूर्तिकार है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, बहुत सारे। तो इस बात से मुझे पता लग रहा है आप बहुत सारा सेक्रीफाइस करके बैठे हो भाई। आई मीन इट हैज बीन ऑलमोस्ट 3 decades ऑफ माइन वर्किंग इन दिस फील्ड। अब हम इस विधा पर हैं, इस सिचुएशन में है कि हमने अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश की है स्किल इंडिया मिनिस्ट्री के साथ। जी। तो अब हम ये सोचते हैं कि जो मेरे पास जो वर्कर्स काम करते हैं, हम उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाना शुरू करेंगे। एक नरेश कुमावत क्यों बने, जो 370 मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो सारे कुशल मूर्तिकार बने, सर्टिफाइड आर्टिस्ट। राइट। तो मैं अब मेयरली मूर्तिकार ही बन के क्यों रहूं, मैं अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन क्यों ना बनूं। 3 दशक मैंने इस काम को दे दिया, आने वाले समय का पता नहीं। ये कला आगे बढ़े, तो बड़े सब लोग देखे यहाँ जाकर के आज ये बच्चे काम कर रहे हैं मेरे साथ, ये भी ले जाकर के बाहर कहेंगे अरे सर ये नरेश कुमार के साथ हमने काम किया है, लुक वी हैव दैट सर्टिफिकेट। सर जैसे आप राजस्थान से हैं और मुझे लगता है मूर्ति का काम सबसे ज्यादा राजस्थान में ही होता है ना, तो आप लोगों ने ठेका ले लिया क्या सारा? देखो ठेका ले लिया नहीं, राजस्थान के लोगों ने खाली मूर्ति कला का नहीं, बहुत सारी चीजों का ठेका लिया हुआ है। सर मार्बल वहां से आता है, आप देखिए मूर्ति कला का काम है, वहां पे भित्ति चित्रों का, राजस्थान में हवेलियों का काम आप देखिए। कला के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो राजस्थान बहुत आगे। कालबेलिया नृत्य कला आप देखिए, ये तो कला की बातें हैं। आप उद्योग जगत की बातें देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, पिरामल है, बगड़िया है, सक्सेरिया है, कजरिया है, बिरलाज है, दे ऑल बिलोंग टू राजस्थान। थैंक यू सो मच, दिस इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट। तो राजस्थान
अच्छा, दूसरी अगर बात करें तो आप हिंदुस्तान की आर्मी की बात करें तो बड़ा योगदान है हमारे जी, राजस्थान के हाँ, शेखावाटी जी। इलाके का, सीकर जिले का, झुंझुनू जिले का। वहाँ से बहुत शुरू शहीद भी हुए हैं। शहीद भी वहाँ से। कारगिल वार में आप देखिए कितने शहीद हुए हैं। तो बिल्कुल। वो सब सो उस धरा में है कुछ जो हमें प्रेरणा देती है कि हम बड़े काम करें, अच्छे काम करें, साहसिक काम करें। अति सुंदर, जी। क्या बात। जी। अच्छा सर, जो नए बच्चे हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मानते हैं, तो उनके लिए आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो इस आपके वाले क्षेत्र में आना चाहते हैं, मूर्तिकार बनना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, जो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सी इसके लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है कि अगर परिवार में इस चीज को स्वीकार कर लिया जाए कि आप मूर्तिकार बनना चाहते हैं, बिकॉज बहुत रेयर होता है कि द मोमेंट वी टॉक अबाउट ए मूर्तिकार तो सबसे पहले ध्यान जाता है कि वो खजाने वालों के रास्ते पे जयपुर में बेचारे 10,000 मूर्तिकार लगे हुए हैं, गढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर वो एक नए बच्चे के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अब तू जाके तेरा वजूद कहाँ बनाएगा, ऑलरेडी वहां पे इतने सारे लोग हैं, बड़ा कॉम्पिटिटिव काम है, वो वहीं से कंपटीशन देखना शुरू कर वहीं देता से है शुरू से कंपटीशन ही है। ना? दूसरा, अगर हम कोई बड़ी एलिड क्लास की बात करें जिसमें बड़े मूर्तिकार हैं, अनीश कपूर जी जैसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है, तो उन्होंने ऑलरेडी एक कैप्चर करा हुआ है सारा, तो आप वो भी नहीं रख सकते। बट अदर वे अराउंड अगर देखें कि आप अगर इस काम को सीखना है या करना है और आप करके नहीं देखेंगे अनटिल अनलेस, तो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि कंपटीशन तो हर फील्ड में, इंजीनियर्स भी उतने ही हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी उतने ही हो रहे हैं। ये कला जो है एक शौक नहीं हो सकता, ये समर्पण है। आप जितना शाश्वत समर्पण करेंगे उतना आप सीखेंगे, उतना आप करेंगे, जितना करेंगे उतना निखरेंगे। आज नहीं तो कल निश्चित आपको मौका मिलता जाएगा। मुझे मौके मिलते गए, मैंने काम किया तो थोड़ा बहुत नाम हुआ, कमा रहे। वो जैसे डायरेक्टर्स बोलते हैं कि मेरी आगामी फिल्म, तो सर आपकी आगामी जो मूर्ति है या कुछ ऐसा स्कल्पचर आप रेडी कर रहे हैं? आगामी स्कल्पचर्स में हम एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई वोंट डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट प्लेस, बट यस वी आर मेकिंग 11,000 स्कल्पचर्स ऑफ जो ये कन्नौज के ब्राह्मण थे ना, जिन्होंने कलिंगा राजा को जी 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 हवन करवाया था दशाश्वमेध यज्ञ। जी जी जी। सो वो 11,000 स्कल्पचर हम बना रहे हैं इस वक्त। क्या बात है सर, वेरी क्या मच बात। बिजी डूइंग दैट, दैट इज गोइंग टू बी हिस्टोरिकल वर्क। तो वो एक काम हम कर रहे हैं। कनाडा में हम काम कर रहे हैं, यूएसए में भगवान शंकर की बड़ी मूर्ति हम लगा रहे हैं मानस मंदिर में। जी 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 संदीप पटेल, विपुल पटेल करके हैं वहाँ पे, जी जी एनआरआई, जो उस मूर्ति को लगवा रहे हैं। राजपुरा पंजाब में एक बड़ा काम हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से सब जगह मौके मिलते जा रहे हैं, काम तो चल रहे हैं। वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। जी जी जी। बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया हमें और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे, हम आपके इंटरव्यू और ज़्यादा आगे आगे ऐसे ही करते रहे, नई नई चीज़ें बनाइए। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत समय दिया और बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बताई। बहुत बहुत आभार आपका। Thank you, थैंक यू सो मच Thank you, फॉर sir. विजिटिंग Thank माय स्टूडियो।